संसार जगत की उत्पत्ति, पालन, सृजन, विसर्जन सबका कारण मूल भगवान है। भगवान ही सबका कारण है। खाना पीना, नौकरी करना, ये जितने भी क्रियाकलाप है ना, इन सब के मूल में परमात्मा है। इस सब के बीच में प्रभु है। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। कौन कौन से दुख हैं? तन का दुख, मन का दुख और धन का दुख। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी। भैया इस दुनिया में सुखी कोई नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी बसे जिन नाम आधार। वैसे ही कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास। भगवान के दास सुखी रहते हैं, वो दुख में भी सुखी रहते हैं, वो दुख में भी प्रसन्न रहते हैं। कोई तन दुखी, और तन के दुखियारे तो आजकल सभी हैं, है कि नहीं? ठंड आई कि घुटना दुखने लग गए, अरे राम राम राम, बाम लगाओ। कमर दुख गई, अब की बार सर दुख रहा है, आज बीपी बढ़ गई, आज शुगर लेवल हाई आ गया। अब यही तो बचता है जीवन में। फिर वो हम एक बार मैया, हम फर्स्ट टाइम जब यूएस गए थे तो वहाँ पहली बार हमने देखा था, अब तो खैर यहाँ भी नॉर्मल हो गया, एक 7 डेज का बॉक्स आता है पार्टीशन हो करके। तो हमें पहली बार देखा, हमको लगा कोई ज्वेलरी का डब्बा है, कोई बढ़िया, इसमें कोई सोना चांदी रखते होंगे, कोई अंगूठिया रिंग रखते होंगे। फिर उस पर लिखा होता ऊपर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 दिन लिखे होते हैं। तो फिर हमको समझ नहीं आया कि ये भाई किस लिए। तो फिर पता चला ये 7 दिन की दवाइयों का डब्बा है। एक बिफोर ब्रेकफास्ट, एक आफ्टर लंच, तो उसमें वो करना ना पड़े तो वहाँ वो निकाल के ऐसे ही दे देते। 7 डेज वीक की सारी गोलियाँ, 4-4, 5-5 गोलियाँ उसमें फिक्स कर दो, तो मेहनत नहीं करनी पड़ रही ढूंढने के लिए। सैटरडे वाली खाली, फिर अगले दिन वाली खाली। हमने कहा लो हद हो गई, कैसा जीवन बन जाता। और ये सबका बनना है, हमारा भी बनना है। आज हम जो बड़ा मुंह चला रहे हैं कि हम नहीं इस दौर से गुजरेंगे। अगर भगवान ने जीवित रखा तो बुढ़ापे में सबको यही होना है, अब इसकी खाओ, अब उसकी दवाई खाओ, अब ये खाओ। और आजकल तो जवानी में बुढ़ापा है। तन के दुखिया तो इतने कि क्या कहें। हमको लगता आजकल के हमारे जैसे जो कहते हैं अपने आप को जवान लोग, उनको अगर 4-5 किलो आलू उठाने भी दे दो ना, और बाजार से घर तक आलू की डबिया भी उठा लाएं, तो आकर के घर में चित्त पड़ जाएंगे, अरे राम बड़ा काम कर लिया है। पहले तो फिर भी लोग कितना काम कर लेते थे। पहले की माताएं चक्की भी खुद ही पीसती आटा, फिर कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, भोजन करना। आजकल तो सब चीज़ों की सुविधा उपलब्ध हो गई। बर्तन मांजने वाली मशीन भी आ गई, कपड़ा धोने वाली भी आ गई, काम करने वाले भी मिल गए। और उसके बाद भी आज का आदमी सबसे ज़्यादा थका है। क्यों? क्योंकि भीतर से थका है। शरीर की थकावट आदमी को नहीं मारती जितना मन की थकावट मारती है। मन का थका हुआ आदमी आपको हमेशा दुखी नजर आएगा, और मन से जागा हुआ आदमी भले तन से दुखी होगा, तन से थका होगा, लेकिन फिर भी वो आपको थका नहीं लगेगा, क्योंकि मन में थकावट नहीं। मनोबल अच्छा है, मन में आनंद है, मन में परमानंद है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के बगैर दुखी है। बहुत सारे हमारे पास भी लोग आते हैं, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं वो नहीं, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास। कितना भी दुनिया में भागो, पर भैया अंत में जा कर के आनंद तो यही मिलेगा। आनंद तो भगवान के चरणों में ही मिलेगा। इसलिए तापत्रय विनाशाय, भगवान की कथा तीनों तापों का, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप,
इनका नाश करती हैं, भगवान नाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए भागवत का आरंभ होता है। कहाँ हुआ आरंभ? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि विराजमान हैं और तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी पधारे। सूत जी के आने से सब ऋषि महात्माओं का हृदय आनंद से भर गया। संत आए मतलब अब हरि कथा का जन्म होगा। संतों के आने का मतलब है भगवत चर्चा आरंभ होगी। सबने निवेदन किया, महाराज कलयुग आ रहा है, आप तो जानते ही हो बड़ा भयानक युग है ये, इसमें बड़े सारे पाप होंगे, बड़े उपद्रव होंगे, बचने का उपाय बताओ, भगवत प्राप्ति का उपाय बताओ, ऐसा उपाय बताओ जो सहज हो, सरल हो, भगवान को प्राप्त करने का। ठीक है, आप 7 दिन कथा सुनने तो खुशी खुशी आ गए अपना घर छोड़ के, पर आपको कह दे परमानेंट छोड़ के यहीं रहो, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, तो रहोगे क्या? अजी पहला दिन है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्ची सच्ची बोलो। अरे भैया आपको क्या पता, घर में पोता है, पोती है, बालक बच्चे हैं, हम नहीं रहेंगे तो सब काम बिगड़ जाएगा। अभी आपको क्या पता गृहस्थी के बारे में। एक महाराज जी कथा सुनाते थे, बोले एक साधु कहीं से निकल के जा रहा था। एक दादाजी अपने पोते को खिला रहे थे, पोता कह रहा था बाबा बाबा, उसकी गोद में खूब ना पोता खेल रहा था। तो जैसे महाराज जी निकल के गए, उस आदमी ने, महाराज जी रुको, महाराज जी कुछ बढ़िया बात बता के जाओ, कोई सत्संग सुना के जाओ, कोई उपदेश दे के जाओ। महाराज जी ने कहा सबसे बड़ा उपदेशक तो तेरा पोता है, गोदी में बैठा है। क्यों? बोले पोते कहने लगे बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। शुद्ध तोतली भाषा में कुछ तो मन में शर्माओ, पोते कहने लगे बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। तुम्हारा पोता ही सबसे बड़ा उपदेशक है, तुमको उपदेश दे रहा कि समय हो गया, अब बाबा हो जाओ। पर कलयुग का आदमी देखो कितना चतुर है। बोले बाबा जी सही कह रहे हो आप, बाबा जी हम भी यही सोच रहे थे, जब से ये पोता हुआ बाबा बाबा बोलने लगा, हमने भी सोचा बाबा बन ही जाते हैं। पर महाराज जी क्या बताऊं, मेरी एक बेटी है, उसका एक नाती है, जैसे उसके घर ये विचार लेके जाता हूँ बाबा बन जाऊं, तो तुरंत नाती बोलता है ना 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 ना, तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, मन बदल जाता हमारा कि बैराग कैंसल। ऐसा हमारा बहाने तो हमारे पास ऐसे फुल तैयार हैं, तुम बोलो तो बाबाजियों की बोलती बंद कर दें हम। संतों से अपनी वाणी में किसी को जीतने न दे। अरे बाबा बाबा का तो मन करता है, पर नाती कह देता ना ना, तो हम बदल जाते। अब भैया क्या बताएं, कहने का भाव है आज कलयुग में कोई भी चीज़ छोड़ना आसान नहीं है, और छोड़ना भी नहीं है, छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। भागवत कहती है भक्ति प्राप्त हो जाएगी, सहज में प्राप्त हो जाएगी, उसके लिए भूमि जन्मभूमि स्थान कुछ नहीं, बस तुम बड़े भाव से कथा को श्रवण करते हुए यहाँ से जो शिक्षा दी जाए, जो प्रसाद दिया जाए, उसको लो अपने जीवन में, तो देखो धीरे 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 भगवान की कृपा। भागवत यही सिखाती, इजी वे भगवान को पाने का अगर किसी ने बताया है, इजीएस्ट वे, तो वो भागवत जी। इसलिए सूत जी ने ये भागवत सुनाई शौनक आदि ऋषियों को, उनके लिए नहीं, आगे आने वाले हम कलयुग के जीवों के लिए। यही गंगा का तट सुखदेव जी कथा सुनाना आरंभ करने वाले थे कि देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। ये अमृत पिला दो राजा परीक्षित को और हमको स्वर्ग में चल के कथा सुना दो। परीक्षित राजा मरने वाला है, उसके लिए अमृत काम आएगा। सुखदेव जी ने कहा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मनिर्महन। जैसे कांच की तुलना हीरा से नहीं की जा सकती, वैसे अमृत की तुलना
कथा अमृत से नहीं की जा सकती। कथा एक अद्भुत अमृत है जो जन्मों जन्मों के लिए अमर बनाती है। इसलिए देवताओं को भी जो सुनने को न प्राप्त हुई हो वो कथा हम और आप सबको प्राप्त हो रही है। इसका महात्म्य क्या है? महात्म्य सुनाते हुए इसी उत्तराखंड भूमि पर लाए सूत जी बद्रीनाथ। ये उत्तराखंड की भूमि, ये यहाँ बहुत सारे उत्तर मिले हैं, इसलिए उत्तराखंड है। जो भी समस्या है सबका समाधान ऋषियों ने इसी भूमि पर खोजा है। महर्षि वेदव्यास ने इसी भूमि पर कथा लिखी, सरस्वती नदी के किनारे व्यास गुफा में। भगवान की तरफ जाने के द्वार भी यही भूमि खोलती है। हरिद्वार जैसे ही प्रवेश हुआ, एंट्री हुई, तो समझो भगवान के द्वार में अब आपका प्रवेश। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर नीलकंठ, फिर आगे बद्री विशाल, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये सब पार करते करते अंत में आता है जहां पांडवों का निर्वाण हुआ, स्वर्गारोहण, वहां जाकर के विश्राम हो गया। तो भैया उत्तराखंड की जो भूमि है ना, बड़ी पवित्र भूमि है, समाधान की भूमि है। भक्ति देवी को भी यहाँ समाधान मिला, व्यास जी को भी यहाँ समाधान मिला, नारद जी को भी इसी भूमि पर समाधान मिला। एक बार देवर्षि नारद जी वृंदावन गए, विहार करते करते वृंदावन में जाकर के भक्ति देवी से उनकी भेंट। भक्ति बड़ी दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि इनके दोनों ज्ञान वैराग नामक पुत्र बड़े वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। अचानक से माता पृथ्वी ने नारद जी से रोक करके उनसे समाधान पूछा। हे साधो, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। क्या बोला माता भक्ति ने? हे साधो, हे महाराज, एक क्षण के लिए रुक जाइए यहाँ पर, एक क्षण। क्योंकि साधु का एक क्षण हमारे लिए, उसका एक क्षण का संग हमारे लिए वर्षों के बराबर है। साधु से एक क्षण से ज़्यादा मांगना भी नहीं चाहिए। साधु के पास बैठ कर के टाइम पास नहीं किया जा सकता। कई लोग संतों के पास बैठ कर के सबरी दुनिया भर की बातें कर लेंगे। महाराज जी नेताजी ऐसे, महाराज जी राजनीति ऐसी, महाराज जी अभिनेता वैसे। अरे संत का एक एक क्षण बड़ा कीमती होता है, उसको समझो, कीमत को समझो। साधु के पास जाओ, बिल्कुल काम की बात करो, जैसे काम खत्म प्रणाम करके बात, वो बोले ना बोले। साधु तो अपनी सहजता में होता है, पर आप समझदारी। अब हम चलते, महाराज जी आप अपने कार्य में लग जाइए, हम जा रहे हैं। कई लोग का रेडियो ही वहां चालू हो जाता है, संतों के समय की इतनी बर्बादी करते हैं। भक्ति देवी जानती है संत का समय कितना कीमती है। कहा क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए। क्यों? क्या समस्या है? बोले अहम भक्ति ऋतिख्याता मऊ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे नर्जरो। क्या हो गया? मैं जवान हो गई, मेरे बालक बूढ़े हो गए, समाधान बताओ। नारद जी ने सोचा समाधान कोई मुश्किल थोड़ी, हम तो बड़े वेदज्ञ हैं, प्रकांड विद्वान हैं, मंत्रों द्वारा इनका ये सारा दुख संकट दूर कर देंगे। नारद जी ने कोशिश भी की पर असफल हुए नारद जी। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। एक होता है कर्म और एक होता है सत्कर्म। कर्म क्या है? खाना पीना, कमाना, सोना, जगना, ये सब कर्म कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। पर इन कर्मों में जब भक्ति मिल जाती है, सत्कार्य मिल जाते, तो वो कर्म सत्कर्म बन जाता है। इसलिए आप इनके लिए सत्कर्म करो। नारद जी समस्या में पड़े, सत्कर्म की श्रेणी में आता क्या है? यज्ञ करना सत्कर्म है, दान करना सत्कर्म है। क्या है सत्कर्म? किसी बड़े से पूछना चाहिए। तो सब साधु संतों से पूछते पूछते अंत में आए बद्रीनाथ, मिले सनकादि ऋषि। इनसे पूछा महाराज आप बताइए क्या है सत्कर्म? तो चारों ऋषियों ने बताया श्रीमद् भागवतालापः शतुगीत शुकादिवी। श्रीमद् भागवत से बड़ा सत्कर्म और कोई नहीं हो सकता।
अच्छा प्रभु, जब आपने सत्कर्म की श्रेणी बता दी तो जगह भी आप ही फिक्स कर दो, कहाँ होना चाहिए ये कथा। तब बताया उत्तराखंड की भूमि, गंगा मैया का तट, आनंद नामक घाट, और उस ऋषिकेश की भूमि पर कथा का आयोजन कराया जाए। वक्ता बोले हम 4 हैं, हम चारों कथा कहेंगे। श्रोता सारे ब्रह्मांड से कथा सुनने श्रोता आएंगे। और इसी गंगा के तट पे मेला लगा, अद्भुत मेला लगा, भक्ति का मेला। चारों ओर भक्ति भाव वाले लोग खिंचे चले आए माँ गंगा के तट पर बैठ करके कथा सुनने के लिए। नारद जी इस कथा के यजमान हैं। भैया एक बात कहें, ये कथा मुंबई में कराते ना तो आप यजमान होते, पर अगर ये कथा किसी धाम में हो रही है तो आप यजमान नहीं हो, इस कथा के यजमान देवता हैं। वो स्वयं चाहते हैं तब जाकर के धाम में कथा होती है। आप श्रोता बन के आयो बस। यजमान यहाँ देव बनते हैं, देव भूमि है तो यहाँ यजमान भी देव ही होते हैं, आयोजक वही होते हैं, वो निर्धारित करते हैं, वो स्थान और तारीख निर्धारित करते हैं। तो कथा आरंभ हुई और जैसे कथा का विश्राम हुआ, इसी गंगा तट पर बड़ा भव्य संकीर्तन का मेला लगा। भक्ति देवी गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, अर्जुन करताल बजा रहे हैं, और सारे कथा का फल है नाम संकीर्तन। और इसी भूमि पर ये नाम की संकीर्तन की नदी बही। सूत जी वर्णन करते हैं, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, तरुण हो करके भक्ति ज्ञान वैराग के साथ प्रकट हो गई और गंगा के तट पर ऐसा नाम संकीर्तन की धारा बही कि पूरा ब्रह्मांड उस नाम संकीर्तन से पवित्र हो गया। और माता भक्ति का जो कष्ट, जो पीड़ा थी, उसको भागवत ने दूर किया। भक्ति सबके हृदय में वास हो गई, सबके हृदय में बैठी। ऐसी भक्ति देवी का एक सुंदर प्रसंग सुनाया गया। उसके बाद कथा सुनाई गोकर्ण महाराज की कि भैया इस भागवत के प्रताप से इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। कौन कहता है कि पापियों का कल्याण नहीं हो सकता। भागवत तो इसीलिए प्रसिद्ध है, क्यों? पापियों को पाप से है तारती। ये बड़े से बड़े पापी का भी कल्याण करती है। जैसे शेर की दहाड़ से सारे गीदड़ भाग जाते हैं, वैसे कलयुग में भागवत जब उच्चारित होती है तो उनके उस ध्वनि को सुन के कलयुग के सारे पाप दुम दबा के भाग जाते हैं। ऐसी भागवत की ध्वनि में प्रताप है, ताकत है। तो उदाहरण ऐसे कैसे मान लेंगे हम? उदाहरण तो चाहिए ना, एग्जाम्पल से बात समझ आती है, दृष्टांत से बात समझ आती है। तो श्री आत्मदेव महाराज की कथा सुनाई। एक ब्राह्मण के घर जहां 2 बालक हुए, एक बालक था पाप में डूबा, एक बालक था सत्कर्म में डूबा हुआ। पाप में डूबे हुए को तारने के लिए, धुंधकारी के लिए अपने गांव में श्री गोकर्ण महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया। 7 दिन तक एक प्रेत बैठ के कथा सुनता है। भैया धन्य है भारत की भूमि, यहाँ भूत प्रेत भी कथा सुनते हैं। यहाँ कथा कहने वाले भी बड़े विचित्र विचित्र है। दुनिया में तो आदमी कथा कहते, मनुष्य कथा कहते, पर भारत की भूमि ऐसी है, मनुष्य सुन रहे हैं और एक शुक बैठा बैठा कथा कह रहा है, तोता कथा सुना रहा है। काग भुषुंडी जी, कौआ जब बोले तो हमेशा कड़वा बोलता, कर्कश बोलता है, लेकिन वही कौआ, वही काग भुषुंडी जब भगवान की राम कथा बोलते हैं तो उसकी वाणी भी मधुर हो जाती है, मीठी हो जाती है। इस देश की महानता क्या कोई बता सकता है, जहाँ इंसान तो छोड़ो पक्षी कथा कह रहे हैं, शुक कथा कह रहे हैं। ये धन्य है सनातन परंपरा, ये धन्य है। यहाँ हम नदियों को नदी नहीं कहते, यहाँ गंगा नदी नहीं है, गंगा माँ है।
गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, कभी किसी ने नाम सुना मिसिसिपी मैया? बोले ये नदियां भी माँ है। भारत अकेली भूमि है जहाँ माँ हम कहते हैं, पर इसके साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि माँ भी कहते हैं और सबसे ज़्यादा गंदा भी इन्हीं को करते हैं। इस पे भी हम खूब बोलेंगे। गंगा जी के तट पे बैठे तो बिना बोले तो रहेंगे नहीं। ये जो आजकल हम पूजा के नाम पर अपवित्रता फैलाते हैं, तीर्थों में, धामों में, नदियों को, अपनी माँओं को गंदा कर रहे, गंगा मैया, यमुना मैया, तो उनको भी शुद्धिकरण की आवश्यकता है। संकल्प लेंगे गंगा के तट पे बैठ के। तो ऐसी भागवत गंगा हम सबको प्राप्त हुई है। आगे थोड़ा सा भागवत का विधि बताई गई, कैसे सुनना चाहिए। विधि बस इतनी है, एक तो स्थान इतना बढ़िया है, सुनने का अवसर इतना अच्छा है, बस पवित्रता से जिए। अपने कथा को श्रवण करते करते अपने जीवन में कल्याण का साधन ढूंढें। इसी भाव के साथ हम और आप सब 7 दिन इस कथा की गंगा में और भागीरथी गंगा में डुबकी लगाते हुए अपने आप को पवित्र करेंगे, अपना कल्याण करेंगे।